और दिल्ली सरकार के दृढ़ संकल्प से 1388 नर्सों और 41 सहायक चिकित्सा कर्मियों को मिल रहा है स्थायी नियुक्ति के लिए पत्र कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली सरकार के इतिहास में ये दिन नोट किया जाएगा जहां पर इकट्ठे लगभग ये 1400 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं कि ये केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये जनता की सेवा करने का एक बहुत सुंदर मौका आप सबको मिला है। अपनी इस जॉब के माध्यम से आप दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएं और उनको बेहतर एटमॉस्फेयर दें और दिल्ली के हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए आप सब काम करें। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहें? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत जल्दी जॉइनिंग दिया, वरना पहले तो बहुत एक डेढ़ साल लग जाता था। तो इस बार लेकिन विद इन मंथ्स उन्होंने 3 to 4 मंथ्स में उन्होंने जॉइनिंग दे दी, तो उन्होंने बहुत फास्ट काम किया है, उसमें ये बोलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि नर्सिस के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया गया है और आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। बस इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेरी थैंक्स टू गवर्नमेंट फॉर दिस। आज नियुक्ति पत्र नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र मिला है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सिलेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे जॉइनिंग लेटर मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हमारी सीएम रेखा गुप्ता और हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जेपी नड्डा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आयुष्मान जो एक योजना चलाई गई है वो बहुत अच्छी है, जिसके थ्रू सब लाभान्वित होंगे आगे। और काफ़ी असफलताओं के बाद मुझे ये मौका मिला है कि सेवा के। हेल्थ डिपार्टमेंट सर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक से हटा के सर वो पहले एक फॉर्मेलिटी की तरह था बस। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम श्वेता है। ये बताओ, आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा कि नर्सिस के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया गया है और ये भी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा डेजिग्नेशन प्रॉपर्ली डिफाइन करा गया है और बहुत अच्छा लगा कि हमें इतना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है आफ्टर दैट मच ऑफ डिलेड टाइम। आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर दिस। कहा जाता था पहले मोहल्ला क्लिनिक में उस तरीके से काम नहीं होते थे, क्या कुछ सच्चाई है, बताएंगे आप? सर एक्चुअली मैं प्रॉपर्ली नहीं कह सकती क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही जोधपुर से दिल्ली आई हूँ। मैं अपना एमएससी कर दी थी उस टाइम पे, तो मैं इतना पता नहीं था मुझे। बट हाँ, मेरे घर के पास मोहल्ला क्लिनिक था तो मोस्ट ऑफ बंद ही रहते थे, ऐसा देखा गया है। तो बस मैं और यही कहना कहा जा रहा चाहूँगी। है कि जितने मरीज आते तो उस हिसाब से पैसे मिलते। सर मैंने सच क्लिनिकल अभी नहीं करा है तो इतना मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही दिल्ली आई हूँ। तो फिर मेरा जॉब में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो विद गॉड ग्रेस मुझे यहाँ पे मिल गया। नई सरकार के बारे में क्या बोलेंगे, रेखा गुप्ता के बारे में? वो भी महिला अभी। सर एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर खुद बहुत सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। इवन उन्होंने घर से बोल के भेजा था कि रेखा गुप्ता के साथ फोटो तो ज़रूर लेके आई हो। तो इसलिए तो दे ट्रूली सपोर्ट बीजेपी। गरिमा खत्री। ये तो आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, क्या कहेंगे? आज नियुक्ति पत्र नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र मिला है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हमें एक नई अपॉर्चुनिटी जो मिली थी उसके लिए हमने जो बहुत मेहनत करी थी उसके लिए हम सबको बुला के और बहुत सम्मान से नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसकी हमें बहुत खुशी है। नई सरकार आई है, नई उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के बारे में? उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। नई सरकार ने आके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करी है। मोहल्ला क्लिनिक का हमने खुद एक्सपीरियंस करा है वहाँ पे। क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मोहल्ला क्लिनिक में काम कर चुके हैं। मुझे भी मोहल्ला क्लिनिक में काम करने का मौका मिला था, लेकिन वहाँ की हालत देखते हुए वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। पेशेंट बेसिस पे काम किया जाता है, पेशेंट के हिसाब से वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, जिस वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं करी थी। और मैं इस जो दिल्ली सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है पर्सनली इसका बहुत वेट कर रहे थे हम। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आया है, पहले से लग रहा है काफी कुछ बदला है। उसके लिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
एक आपने एक बात कही कि वहाँ जो है पेशेंट के जितने आते थे उस हिसाब से पैसे मिलते थे। इस सरकार में क्या मिला? इस सरकार में तो स्थायी नौकरियां मिल रही हैं, परमानेंट जॉब्स मिल रही है, जो दिल्ली सरकार ने जिसके लिए आज हमें अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट दिया है, तो जो कि बेहतर हम हॉस्पिटल में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। मेरा नाम मंजू गोला है और मेरे को आज सिलेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि इतने आओ भगत से हमारी गर्मजोशी से हमारा वेलकम किया है। तो हम भी पूरी अपनी सारी समर्पण के साथ और हम सेवा देंगे। आपने कहा कि कई सालों से मैं जॉब कर रही हूँ। पहले और अभी में क्या अंतर है? क्या बदला? पहले भी बहुत अच्छा था, पहले भी मैं बहुत अच्छे से जॉब करती थी और अभी भी मैं पूरा पूरा वो करूँगी मेरे। कई लोगों ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में पहले मरीज के हिसाब से पैसे मिलते थे। उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, सुनने में आया था ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मेरे को नहीं। आप भी महिला हैं, रेखा गुप्ता भी महिला हैं, नई उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे बातें, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं कहूँगी कि हाँ, महिला एम्पावरमेंट के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, महिला को आगे आना चाहिए और उनको बड़ी पोस्ट पे हमें नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का वो बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े और वो काम करने के लिए उनका मनोबल बढ़े और वो पूरी श्रद्धा से काम करे और ऊँचाइयों को छुए। आरती। आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, क्या कहें? बहुत ही अच्छा लगा है, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। मेरी जॉइनिंग 2014 की थी, ऐसे कुछ होता तो हमें भी अच्छा लगता, न्यू कमर्स के लिए अच्छा है। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में नो कमेंट्स। कई लोगों ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है पहले पेशेंट के हिसाब से रुपए मिलते थे। हाँ, आज जैसे कि बताया गया हमें भी पता चला, मुझे इसकी कोई नॉलेज है नहीं, इसके बारे में आज ही पता चला है। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? आज बहुत सारी बातें। बोल्ड है, देखते हैं अब आगे आगे कैसे काम होगा, अभी तो अच्छा लग रहा है। शगुन गोयल। ये बताओ कि नियुक्ति पत्र का वितरण आज हुआ, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे डीएसएसपी के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर में आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं हमारी सीएम रेखा गुप्ता और हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जेपी नड्डा को थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके लिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं हेल्थ को लेकर, आप लोग अच्छे से काम करेंगे और इसको लेकर क्या? हाँ, उन्होंने बोला है कि हम जैसे कि आप जानते हैं कि नर्सेस का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और अपनी सोसाइटी और अपनी दिल्ली की जनता के लिए हम अच्छे इस हॉस्पिटल में हम अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे और अच्छे उनकी सेवा देंगे। कई लोगों ने कहा कि पहले मोहल्ला क्लिनिक में जो है मरीज के हिसाब से पैसे मिलते थे, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या परमानेंट कर दिए गए। हाँ, परमानेंट पोस्ट निकाली गई हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लोग ज़्यादा भरते थे, लेकिन इस बार जो पोस्ट निकाली गई हैं, वो परमानेंट पोस्ट निकाली गई हैं। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहें? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत जल्दी जॉइनिंग दिया, वरना पहले तो बहुत 1-1 डेढ़-डेढ़ साल लग जाता था, तो इस बार लेकिन विदिन मंथ्स उन्होंने 3 टू 4 मंथ्स में उन्होंने जॉइनिंग दे दी, तो उन्होंने बहुत फास्ट काम किया है, उसमें ये बोलना चाहिए। बीना। ये तो आज नियुक्ति पत्र का वितरण था, आप आई थी, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा, बुलाया गया ऐसे ही आप, और हम लोग को सर्टिफिकेट दिए गए, नियुक्ति पत्र दिए गए, तो बहुत अच्छा लगा, बाकी व्यवस्था भी अच्छी रही यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। रेखा गुप्ता ने कहा है कि नई उम्मीदें जगी है दिल्ली सरकार को लेकर। जी, उनके जो विचार थे वो सुन के अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा बताया, जो अच्छा भी है और आगे के लिए भी हम लोगों का आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो भी कैंडिडेट रहे हैं, और जो आयुष्मान जो एक योजना चलाई गई है वो बहुत अच्छी है, जिसके थ्रू सब लाभान्वित होंगे आगे। कई लोगों ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक पहले था, वो जो है पेशेंट के हिसाब से सैलरी मिलती थी। जी, जी, ये सही चीज़ है, लेकिन मुझे इसके बारे में उतना आइडिया तो नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी इस बारे में तो। लेकिन वहाँ पे उतनी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, जहाँ तक मुझे पता है, और जो लोग मुझे बताते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे, तो उतना वहाँ पे सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती है, और यहाँ पे जो है सुविधाएँ भी अच्छी मिल पाएँगी, जो अब जो नया आयुष्मान योजना जो चलाई गई है, तो उसके थ्रू सब लाभान्वित होंगे, जो नीडी हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, तो उनको भी इसके थ्रू आगे बहुत सुविधाएँ मिलेंगी, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम आरती है। आप लोगों को जो है नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, आज क्या कहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं, फाइनली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। फाइनली मतलब जितनी मेहनत करी है हम सब ने, और आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, बस इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेरी थैंक्स टू
government for this. इतने कम समय में एग्जाम होना, फिर जो है नियुक्ति पत्र मिलना, लगता है कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ जी, लास्ट टाइम जब डीएसएसपी के एग्ज़ाम हुए थे तो यही था कि बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन कंपैरेटिवली इस बार बहुत जल्दी सब कुछ हो गया फाइनली। मेरा नाम दिव्या है। आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, क्या कहेंगे? आज नियुक्ति पत्र का वितरण पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बार जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डीएसएसबी के एग्ज़ाम का एंड इसके नियुक्ति का पूरे प्रोसेस का वो बहुत ही स्मूथ था एंड जो भी इतना बड़ा आज आयोजन किया गया हम लोगों के लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप यहीं दिल्ली के रहने? हाँ जी, मैं ईशा। ये बताओ, आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, क्या कहेंगे? अच्छा लगा वितरण पत्र लेके और सबके स्पेस भी बहुत अच्छे लगे। आप पहले से काम कर रही थी या तैयारी कर रही थी? नहीं, मैं तैयारी कर रही थी। मेरा नाम ऋतिका है और मैं अभी ही पास आउट हुई हूँ। इसके पहले मैं पढ़ाई कर रही थी और अभी नौकरी मिली है पहली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि नए अवसर पैदा होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसको लेकर नई उम्मीदें जगी है दिल्ली सरकार में, दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार कर रही। हाँ, जैसा कि उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो पब्लिक है उनके लिए काम करने के लिए हमें मौका दिया जा रहा है। तो आई होप हम बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके और पब्लिक केयर में ही अपना योगदान देंगे। आप दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। ये तो पहले मोहल्ला क्लिनिक था। हाँ, था पर मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके सीनियर हूँ और मैं भी पहले जोधपुर में ही थी। सुरेश सैनी। ये तो नियुक्ति पत्र वितरण में आप लोग आए थे, क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे जिस नियुक्ति का, जो मैं आज फाइनली आज हमारे हाथ में आई है। बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करेंगे जितनी हमसे हो सके हम दिल्ली वासियों की सेवा करेंगे। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2020 से इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे थे और काफ़ी असफलताओं के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं सेवा के। रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ ही महीने में जो है एग्जाम हुए और भर्तियां हो गई और नियुक्ति पत्र। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है। वैकेंसी बहुत पुरानी थी, ये बहुत सालों से पेंडिंग चल रही थी, पर इसके एग्ज़ाम नवंबर 2024 में कंप्लीट हो दिसंबर तक कंप्लीट हुए और हमें अभी 3-4 महीने के अंदर ही जॉइनिंग मिल गई है। पहले कहा जाता था कि कई लोगों ने कहा कि पहले मोहल्ला क्लिनिक में मरीज के हिसाब से रुपए मिलते थे जो नर्सेस थे, आप क्या कहते हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले ये मोहल्ला क्लिनिक में मरीज़ के अकॉर्डिंग पैसे मिलते थे और अभी भी मतलब ऐसा ही चल रहा था। जितने मरीज़ आ नहीं रहे थे उसके ज़्यादा मतलब वो शो कर रहे थे और उसके फंड उठा रहे थे गवर्नमेंट से। नई सरकार ने पूरे खत्म कर। हाँ, तो ये सुनने में आ रहा है कि नई सरकार ने ख़त्म किए है और आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत अच्छी योजना लेके आया है, तो हो सकता है भविष्य में इसके अच्छे परिणाम दिखे। क्या कहोगे? बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री है, भविष्य में देखते हैं कितना वो प्रोग्रेस कर पाती है। हर्ष यादव सर। ये बताओ कि जो नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिला है उसको लेकर क्या कहोगे? कम दिनों में ही एग्जाम हुए, फिर आज नियुक्ति पत्र मिल गया, ज्वाइनिंग मिल गई। नहीं सर, पहले तो बहुत टाइम लगता था, मतलब डीएसएसबी बोर्ड में मतलब वैकेंसी निकलेगी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, मतलब ज्वाइनिंग तक 1.5 से 2 साल लगा देते थे। पर अब मतलब जैसे अब ये नई सरकार आई है और सीएम रेखा गुप्ता के उसमें मतलब रिजल्ट इतनी जल्दी आया और रिजल्ट के बाद जो आगे का डीवी होना था, मेडिकल होना था, वो बहुत जल्दी हुआ है मतलब पहले के हिसाब से। और मतलब जो ज्वाइनिंग इतनी जल्दी दे रहे हैं तो अच्छा है सर ये। कई लोगों ने कहा कि पहले मोहल्ला क्लिनिक थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, फिर जो है मरीज के हिसाब से रुपए मिलते थे। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़्यादातर पहले वैकेंसी नहीं निकलती थी ना, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लास्ट वैकेंसी सर 2018 में निकली थी, फिर अब निकली है सर मतलब जॉब ज्वाइनिंग। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा सर, मतलब फीमेल चेहरा दिया है, मतलब सर अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अरे ये आयुष्मान वैन का भी आज सर उन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की कि नई उम्मीदें हैं दिल्ली सरकार को लेकर, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर। हेल्थ डिपार्टमेंट सर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक से हटा के सर वो पहले एक फॉर्मेलिटी की तरह था बस, मतलब उसमें कुछ इतना ट्रीटमेंट नहीं था पेशेंट के लिए। मतलब अब सर जेपी नड्डा सर ने बताया कि 1700 करोड़ रुपए वो दिल्ली में अब कर रहे हैं वो, तो अच्छा है सर दिल्ली के लिए। साल भर में 1100 से ऊपर आरोग्य में। हाँ जी सर, मार्च तक बोला है फरवरी तक, और देखो सर उम्मीद है सर कर ही देंगे।